सभी को मेरा प्रणाम। दीपदान के रिवीजन को लेकर के मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। हालांकि हमने कई बार इसके कई क्वेश्चन आंसर्स को हमने प्रश्नोत्तरों को पढ़ा है, फिर एक्सप्लेनेशंस भी मैंने आपको दिए हुए हैं। पर फिर से एक बार नए तरीके से इसके रिवीजन को लेकर के प्रश्न वही है, बस थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहला प्रश्न है, पन्ना धाय माँ के बारे में जानकारी दीजिए। पन्ना धाय माँ, जैसा कि आपको पता है, पन्ना धाय माँ कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका हैं। संरक्षिका का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना, संरक्षक करना। जैसे आपने सलमान खान का बॉडीगार्ड मूवी देखा है, वो बॉडीगार्ड के रूप में उसके संरक्षण करता रहता है, तो वैसे ही पन्ना धाय माँ यहाँ पर कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका हैं। और वे खींचो जाति की राजपूतनी है। खींचो जाति की राजपूतनी। खींचो जाति मैं आपको लिख कर बताती हूँ। खींचो जाति, वैसे भी ये सब सब कुछ दिया हुआ है उसमें। तो खींचो जाति की राजपूतनी है पन्ना धायमा। राजपूतनी है, बहुत बहादुरी भरी बातें करती है, बहादुरी से भरी हुई बातें करती हैं। और अब आप जब उनके बेटे जब उन अपने बेटे से भी बात करती हैं तो ऐसी कथाएं सुनाती हैं, ऐसी कहानियां सुनाती हैं जिसमें कि बहादुरी के चर्चे और बहादुर पुरुषों की बातें उन अपनी कहानियों के माध्यम से, मतलब अपनी कहानियों के माध्यम से अपने बच्चे में, अपने जो उनका बेटा है चंदन, तो उसमें बहादुरी की बातों को उसके साथ वे शेयर करती है, उसके साथ बांटती है। तो इस तरह से उसका पालन पोषण उन्होंने किया है। इसके अलावा हम उनके बारे में लिख सकते हैं कि वे अपने कर्तव्य को वे सर्वोपरि मानती हैं। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने किसे दिया है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने अपने कर्तव्य को दिया है। कर्तव्य मतलब होता है ड्यूटी, जो हमारी ड्यूटी है। तो इसका मतलब है हम उनके बारे में कह सकते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ हैं। कर्तव्यनिष्ठ हैं अर्थात ड्यूटीफुल हैं। ड्यूटीफुल हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं उनके बारे में, वैसे बहुत सारी बातें कहने के लिए, पूरा का पूरा चैप्टर हम उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 मार्क या 3 मार्क के अनुसार अपने काम को देखना है, फोकस रहना है उसके लिए। तो उन्होंने अपने पुत्र चंदन का, अपने पुत्र चंदन का उन्होंने बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया अपने पुत्र चंदन का। किसके लिए? अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। क्योंकि जो उन्होंने महाराणा सांगा और उनकी पत्नी को जिन्होंने वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए, चित्तौड़ के राजपूती खून को सुरक्षित रखने के लिए, जो राज्य का जो राजा का वंश था, उस वंशज को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र चंदन का उन्होंने बलिदान कर दिया। तो इतनी बातें भी अगर आप लिखते हैं तो आप लॉयल्टी भी लिख सकते हैं आप उसमें, कि स्वामी भक्ति की भावना थी उनमें। उनमें स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, ये बात भी आप लिख सकते हैं। स्वामी भक्त थी या स्वामी भक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। संरक्षिका थी, खींचो जाति की राजपूतनी थी, उनके लिए उनका कर्तव्य सर्वोपरि था, मतलब वे कर्तव्यनिष्ठ थी, ड्यूटीफुल थी। इतनी ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ थी कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र चंदन तक का बलिदान कर दिया, और स्वामी भक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। तो आशा करती हूँ अगर आप लिखित अभ्यास करेंगे इसका, जाने दीजिए वो नोट्स है आपके पास, बड़ी अच्छी बात है, पर अगर आप सुन करके लिख रहे हैं और एक माइंड मैप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सारे कीवर्ड्स, जितने ही मैंने आपको 6-7 कीवर्ड्स बताए, उनको बनाइए, लिखिए। अब दूसरा प्रश्न है कि उदय सिंह कौन थे? मतलब उदय सिंह के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि उदय सिंह कौन थे। कौन थे उदय सिंह? तो वक्ता मतलब कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे। महाराणा, वहां के राजाओं को हम महाराणा कहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा अभी आपका जो आप पढ़ते हैं मातृभूमि का मान, उसमें महाराणा लाखा, तो लाखा, सांगा, प्रताप, ये सब नाम है। और महाराणा, वहां जो राजा है, राजा को हम महाराणा कहते हैं। तो उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा जो अब जीवित नहीं है, तो चित्तौड़ के स्वर्गीय जो महाराणा है सांगा, उनका नाम है सांगा, तो महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे और राज्य के उत्तराधिकारी भी थे।
उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का अर्थ होता है, उत्तर का अर्थ होता है बाद में, आफ्टरवर्ड्स। अधिकारी मतलब जो, जिस पर उसका राइट हो। तो चित्तौड़ का राइट्स किसके हाथों में था? उदय सिंह के हाथों में था। तो तो उदय सिंह कौन थे? वे महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे और चित्तौड़ के उत्तराधिकारी भी थे, राज्य के उत्तराधिकारी भी थे। और इस पाठ के अनुसार जो उनकी आयु है, वे किशोर थे और उनकी आयु बताई गई है 14 वर्ष। देखिए, आप लोग ना अक्सर जब सोना आती है तो आप वहां पर सोना का नाम किशोरी भी लिखते हैं। वो किशोरी मतलब होता है एक टीनेजर गर्ल। किशोरी, किशोर का अर्थ होता है एक टीनेजर बॉय। तो 13 टू 19 जो उम्र होती है, ये जो अवस्था होती है, उसे हम टीनेजर कहते हैं, उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। आपको पता है। तो किशोरी का अर्थ है यहाँ पर एक किशोरी का आगमन। तो एक किशोरी का आगमन मीन्स अ गर्ल एंटर्स ऑन द स्टेज। तो किशोरी, उस किशोरी का नाम क्या है? सोना। तो याद रखिए, वो किशोर मतलब बॉय, किशोरी मतलब गर्ल। ये बात हो गई उदय सिंह के बारे में। यहाँ पर उदय सिंह के बारे में और भी हम लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए उनके बारे में कि उन्होंने क्या जिद की। उन्होंने तो उन्होंने जिद की दीपदान उत्सव में जाने की। तो उन्होंने दीपदान उत्सव में जाने की जिद की। और जब पन्ना धाय माँ ने उन्हें दीपदान के इस उत्सव में जाने की अनुमति नहीं दी, तब उदय सिंह रूठ गए। और रूठ करके उन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया, भोजन भी नहीं किया उन्होंने, और जमीन पर ही सो गए। पन्ना धायमा ने उन्हें कहा कि तलवार रख दीजिए, तब उन्होंने तलवार भी नहीं रखी अपनी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप पढ़िए वहां पर। तो ये पहले पार्ट में ही है। पन्ना धाय, मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है, पन्ना धाय एक कॉमन कैरेक्टर है। सभी पार्ट्स में 8 पार्ट है इसके। इस पूरे चैप्टर को आप देखेंगे तो इसके 8 भाग है। मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर से जस्ट मैं आपको एक बार बता दूं। पन्ना इसमें एक कॉमन कैरेक्टर है। पन्ना धाय माँ, माफ कीजिएगा मैंने पन्ना कहा, पन्ना धाय माँ इसमें एक कॉमन कैरेक्टर है सभी दृश्यों में। सबसे पहले उनके पास आते हैं, इसी क्रम में मैंने प्रश्नों को भी रखा है, ध्यान देखिए। अगर आप ध्यान देंगे, इसी क्रम में प्रश्न है। सोना, उदय, सोना। तीसरे में आता है चंदन, चौथे में आती है शामली, और पांचवे में शामली के जाने के बाद, शामली के जाने के बाद, वहां पर कीरत के जाने के बाद वहां पर फिर से चंदन आता है, और फिर बनवीर आता है। सबसे अंत में वहां पर बनवीर आता है। शामली आती है, शामली के बाद कीरत आता है। कीरत जब वहां से चला जाता है, उसके बाद फिर वहां पर चंदन आता है, और फिर बनवीर आता है वहां पर। ओके। तो ये हो गई यहाँ पर बात कि इसका क्रम क्या है, इसमें किरदारों के आने का क्रम क्या है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पर आज इसका रिवीजन करेंगे, इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पर। तो हमारा उदय सिंह के बारे में जानकारी हमारी हो गई। अब हम आते हैं सोना के बारे में, कि सोना कौन है। अगर आप अपने चैप्टर में जहां पर सभी कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है, इसका मैं पेज नंबर भी आपको बताती हूँ। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 और 83 में आप देखेंगे, आपके एकांकी संचय में पेज नंबर ये 82 और 83 ऐसा नहीं है, मार्क्स नहीं है कोई, ये पेज नंबर है। तो पेज नंबर 82 एंड 83, 82 और 83 आप एकांकी में देखेंगे, एकांकी संचय में। तो वहां पर पात्रों का परिचय दिया हुआ, उसमें सोना के बारे में लिखा है कि सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है। अत्यंत रूपवती है और नटखट है। अत्यंत रूपवती और नटखट है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलना उसे पसंद है, और उसकी आयु बताई गई है 16 वर्ष। उसकी जो उम्र है वह 16 वर्ष की है। तो वह 16 वर्ष की है, और इस समय इस चैप्टर में वह पन्ना धाय माँ के पास वह आती है, और पन्ना धाय माँ से वह आग्रह करती है कि वह नृत्य देखने के लिए जाए, वहां पर दीपदान उत्सव में सबका नृत्य देखने के लिए जाए। लेकिन धाय माँ को तो जैसे मालूम था, उन्हें एक भनक पड़ गई थी कि आज कुसमय यह उत्सव हो रहा है। ये जरूर एक खतरे की घंटी थी उनके लिए, और उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब यह बनवीर की एक चाल हो सकती है। तो ये सोना यह चाहती थी कि वह अपना नृत्य कुंवर सिंह को दिखाए, क्योंकि वह बनवीर की बातों में आ गई थी। बनवीर कैसे, इस उम्र में जो लड़कियां होती हैं, उनको थोड़ा भी उनके साथ अच्छे से बातचीत कीजिए और उन्हें उपहार दीजिए। तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस उम्र में, यह उम्र ही थोड़ी भटकन वाली उम्र होती है, तो वो भी वैसे ही थी। वह उसकी बातों में वह आ गई थी, बनवीर की बातों में वह आ गई थी।
और वह वाक्पटु थी, बोलने में बहुत ही तेज थी। वह नृत्य के साथ साथ बोलने में बहुत तेज थी और कविताएं भी बहुत अच्छी करती थी। तो ये है सोना के बारे में जो जानकारी है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। चंदन के बारे में जानकारी दीजिए। चंदन कौन है? तो चंदन पन्ना धाय माँ का बेटा है। चंदन पन्ना धाय माँ का बेटा है। और चंदन का पालन पोषण पन्ना धाय माँ ने जिस तरह से किया है, कितने अच्छे तरीके से और श्रेष्ठ तरीके से किया है, यह उसकी बातों से ही यह बात मालूम होती। चंदन को अपनी माँ से भी बहुत प्रेम है। अपनी माँ के लिए उसने यह बात भी कही है कि वह एक मंदिर बनवाएगा और उस मंदिर में वह देवी की नहीं बल्कि वह अपनी माँ की मूर्ति स्थापित करेगा और उनकी पूजा करेगा। और चंदन अपनी माँ को यह भी जानकारी देता है कि किस तरह से आजकल जो कुंवर उदय सिंह है, वे आजकल शिकार करने नहीं जाते, उसके साथ भोजन भी नहीं करते वे, बल्कि वे सोना से बातें करने में ही उनका समय जो है व्यतीत होता रहता है। तो ये सब बातें चंदन बताता है और उसकी बातों में वीरता झलकती है। उसकी बातों से वीरता साफ टपकती है। ये हम कैसे कह सकते हैं? जब वह कहता है कि माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं। तो धावा करना का अर्थ है आक्रमण करना। हम बात कर रहे हैं चंदन के बारे में। तो धावा करना अर्थात आक्रमण करना। तो वो कहता है, माँ, धावा करने वाले कहीं मतलब धावा करने वाले यानी आक्रमण करने वाले कहीं नाच देखते हैं। जब उसकी माँ पूछती, कहीं तुम तो नाच देखने नहीं गए ना, तुम भी तो नाच देखना नहीं चाहते हो ना। तो वो कहता है, कहीं धावा करने वाले लोग भी कहीं नाच देखते हैं, मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर और उसके साथ साथ वो बताता है कि उसे क्या अच्छा लगता है। जब माँ ने उससे पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते ना चंदन, तो वो कहता है कि माँ, हाँ माँ, देखता हूँ। मैं किसे देखता हूँ? तो पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। अगर ऐसा प्रश्न भी पूछा जाए आपसे कि पहाड़ी खरगोश का संदर्भ मतलब यह वाक्य, जो शब्द है, यह किस संदर्भ में आया है, किसने किससे कहा है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पहाड़ी खरगोश चंदन ने बताया है, अपनी माँ को बता रहा है कि उसे पहाड़ी खरगोश का उछलना, जिस तरीके से वह उछलता है, उसे वह बहुत पसंद है। और पलक मारते ही, पलक झपकते ही वह पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर वह पहुंच जाता है। इसके अलावा चंदन का एक और सेकंड, चंदन जो है वह दो पार्ट्स में आया है, बाद में फिर से आएगा। बनवीर के आगमन के पहले चंदन का वहां पर फिर से आगमन होता है, जहां पर पन्ना धायमा उसे लोरी गाकर सुला देती है। कहाँ सुला देती है? कुंवर उदय सिंह की शैया पर। कुंवर उदय सिंह की शैया पर वे मतलब पन्ना धायमा उसे सुला देती है, जिससे कि जब बनवीर आए तो वह चंदन को, कुंवर उदय सिंह के धोखे में वह चंदन को वह मतलब उसकी हत्या कर दे। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को सर्पिणी भी कहा है कि ऐसी सर्पिणी जो बच्चों अपने बच्चों को ही खा जाती है, तो उन्होंने अपने आप को भी सर्पिणी कहा है पन्ना धायमा ने, कि वह अपने बच्चे को वह खा जाने की योजना उन्होंने बनाई है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा भी कहा है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद है सामली के बारे में जानकारी दीजिए। सामली कौन है? सामली महल की परिचारिका है। परिचारिका मतलब होता है, परिचारिका का अर्थ होता है सेविका, महल की सेविका है। और क्या किया है सामली ने? सामली ने पन्ना धाय माँ को सावधान किया। पन्ना धाय माँ को उसने सावधान किया। कब सावधान किया उसने? जब उसने देखा कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और तलवार खून से मतलब जो उसकी जो तलवार है वह खून से सनी हुई है। तो वह खून से सनी हुई तलवार लेकर के वह अभी अपने महल में गया है, लेकिन वह इधर आता ही होगा, वह इधर आएगा धायमा, तो तुम उसे बचाओ। किसे बचाओ? कह रही है वो, उदय सिंह को बचाओ। तो उसे मालूम है कि उदय सिंह की जान को खतरा है, क्योंकि बनवीर निष्कंटक शासन करना चाहता है। निष्कंटक मतलब बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी बाधा के वह शासन करना चाहता है, और इसीलिए वह इस तरफ चला आ रहा है। ये सारी बातें किसने बताई है? सामली बता रही है। फिर सामली ने यह भी कहा कि महल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। महल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है, तो कुंवर की जान को बहुत खतरा है। तो लेकिन यहाँ पर जो पन्ना धाय है वो वहां जाती है और कुंवर उदय सिंह को देखती है, और वो कहते हैं, अरे वो तो सो रहा है, मेरे जो कुंवर उदय सिंह है वे तो सुरक्षित है। जब ये सब बातें बताते हैं तो सामली बताती है, हाँ ठीक है, अभी उनकी जान सुरक्षित है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए आप सोचिए, क्योंकि वो बनवीर आता ही होगा।
तब शामली पूछती है कि आप क्या करने वाले हो, क्या योजना है आपकी। तब फिर पन्ना धायमा फिर थोड़ी देर के बाद जब कीरत के आने के बाद फिर से जब शामली उनसे बातें करती है, तब पन्ना धायमा उसे बताती है कि अ, मैंने सोच लिया है कि मैं उदय सिंह को कीरत के टोकरे में मैंने भेज दिया। जब वे सब उसे बताती है मैंने उसे सुरक्षित भेज दिया है, तब शामली यहाँ पर कहती है कि आपने उसे तो भेज दिया है, लेकिन बनवीर को जैसे ही पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो आएगा यहाँ पर और वो ढूंढेगा और आपको मार देगा गुस्से में वो। और उसके बाद फिर कौन ध्यान रखेगा उदय सिंह का? और वे तो आपके बिना रह भी नहीं सकेंगे, उदय सिंह आपके बिना रह भी नहीं सकेंगे। शामिली की इन बातों को सुन करके मानो जो पन्ना धाय माँ है, उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, तुलजा भवानी को स्मरण किया उन्होंने, और उन्होंने एक क्षण में यह फैसला ले लिया कि वे अपने कलेजे के टुकड़े को, कौन है उनके कलेजे का टुकड़ा? उनका खुद का जो अपना बेटा है चंदन, तो वे अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान कर देंगी, अर्थात उसे वे सुला देंगी, उसके उदय सिंह के शैया पर उसे सुला देंगी। तो ये है शामली के बारे में जानकारी। और शामली यह बात सुनकर के वह रुक नहीं सकती, उससे सही नहीं जाती यह बात और वह वहां से चल पड़ती है। अगला प्रश्न है कि कीरत के बारे में जानकारी दीजिए। कीरत कौन है? कीरत जूठी पत्तले, जूठी, जूठा क्या होता है? आप थाली, आप जब खाना खाने बैठते हैं, भोजन करने के लिए जब आप बैठते हैं, आप जिस प्लेट में खाते हैं आप क्या करते हैं? प्लेट को सिंक में रख देते हैं धोने के लिए। क्यों रख देते हैं? क्योंकि वह प्लेट जूठी है। ठीक है, तो जिसमें तो वैसे ही आपने कुछ खाना छोड़ दिया, आधी रोटी खाई और आधी रोटी छोड़ दी, तो वह रोटी आप क्या करते हैं? आप वापस नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वह रोटी अभी जूठी हो गई है। पत्तल मतलब होता है पत्तों से बना हुआ। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये पत्तले हैं, पत्तों से बनी हुई प्लेट, इसे दोना भी कहते हैं, पत्तल भी कहते हैं। देखिए पत्ते से ये प्लेट बनी हुई है, तो इसे हम कहते हैं पत्तल, यानी जो पत्तों से प्लेट बनी हो। तो उन्हीं पत्तलों को महल से ले जाने का काम, उन्हीं जूठी पत्तलों को, जिसको मैंने आपको अभी भी दिखाया है, तो कीरत का यही काम था, यही काम कीरत करता था, जूठी पत्तलों को महल से वह ले जाता था। और आज जो कीरत है, आज जो कीरत है उसने, वह भी पन्ना धायमा और शामली की तरह विश्वसनीय था, बहुत ही लॉयल था, विश्वसनीय था और कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ था वह। उसकी एक बात है कि अन्नदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वह तो दिल की बात है, मौके पर ही देखी जाती है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूं कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूं, तो कुंवर उदय सिंह के लिए वह अपनी जान तक हाजिर कर सकता था। और ये जानकारी हुई कीरत के बारे में। अब है बनवीर के बारे में जानकारी दीजिए। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बनवीर के बारे में जानकारी दीजिए। कौन है बनवीर? बनवीर माँ जो यहाँ पर विक्रमादित्य है, वह विक्रमादित्य के की जो दासी थी, उस दासी का पुत्र था बनवीर। वह निष्कंटक, उसे वैसे रखा गया था, उसे रखा गया था एज अ केयर टेकर, एक संरक्षक के रूप में, क्योंकि ये जो कुंवर उदय सिंह थे वे माइनर थे, अल्पायु थे, उनकी आयु कम थी, जिस वजह से वे शासन नहीं कर सकते थे, शासन का भार नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए जब तक वे वयस्क ना हो जाए तब तक के लिए राजकाज संभालने का कार्य बनवीर को सौंपा गया था। लेकिन बनवीर मात्र इतने से ही संतुष्ट नहीं था और अब वह पूरा राजा बन जाना चाहता था, निष्कंटक शासन करना चाहता था। और इसीलिए उसने क्या किया, उसने हत्या करने के लिए, इनकी कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए उसने एक चाल चली। और पहले तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी उसने, और अब बनवीर क्या करना चाहता है? अब बनवीर उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। लेकिन उसके सामने में सबसे बड़ी जो बाधा थी वह थी पन्नाधाय माँ। तो पन्नाधाय माँ को भी समझाने के लिए उसने सोना का सहारा भी लिया था, पर पन्नाधाय माँ उसकी चाल को शायद समझ गई थी। पन्नाधाय माँ ने उसके बारे में यह बात भी कही है कि एक विलासी और जो अत्याचारी राजा होता है, विलासी और अत्याचारी राजा होता है, वह कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता।
जब शामली ने उनसे कहा कि वह निष्कंटक शासन करना चाहता है, तब पन्ना धायमा ने उपयुक्त कथन कहा था, क्योंकि वह विलासी था और वह अत्याचारी था। तो विलासी और अत्याचारी राजा से मतलब वह बनवीर की ओर संकेत किया गया है, और इसीलिए पन्ना धायमा ने यह बात भी कही कि विलासी और जो अत्याचारी राजा होता है वह कभी भी निष्कंटक शासन नहीं कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है इसके बाद कि शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। बनवीर के बारे में और जानकारी आपको पहले की वीडियो में मैंने दिया है, बनवीर के बारे में जानकारी आप उससे भी आप सुन करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे इतना भी लिखे तो बहुत है। और अंत में उसने क्या किया था बनवीर ने अंत में, यहाँ पर बनवीर लिखा गया है पर आप बनवीर, इसे बनवीर समझिए आप, बनवीर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बनवीर। तो बनवीर ने अंत में क्या किया था, बनवीर ने अंत में पन्ना धायमा ने जब शैया पर, कुंवर उदय सिंह की शैया पर जब चंदन को लिटा दिया था, सुला दिया था, तब उसने चंदन की हत्या कर दी उदय सिंह के धोखे में। और उसने यह भी कहा कि यह यमराज को मेरे द्वारा एक दीपक का दान है। तो इस तरह से बनवीर ने निष्कंटक शासन करने के लिए इतने सारे कुकर्म किए, इसीलिए उसे जानवरों से भी गया गुजरा बताया गया है। अगला प्रश्न है शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो आप जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें आप पाएंगे कि सभी कैरेक्टर्स यहाँ दीपदान की बात कर रहे हैं। सोना आ रही है, वो भी दीपदान की बात कर रही है, कुंवर उदय सिंह भी दीपदान की बात कर रहे हैं। दीपदान का आयोजन किसने करवाया है, क्यों करवाया है, इस आयोजन में पन्ना धाय माँ को क्या नजर आ रहा है, पन्ना धाय माँ ने कैसे अपने दीपक का दान किया। फिर यहाँ पर बनवीर कहता है कि यमराज को मैं अपने दीपक का दान करता हूँ। तो इस तरह से सभी जो कैरेक्टर्स है उसके लिए आप दीपदान शब्द से जोड़ते हुए एक एक वाक्य लिखिए, आपकी शीर्षक की सार्थकता यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। और अंत में आप लिखेंगे कि दीपदान एकांकी स्पष्ट एवं दीपदान एकांकी का जो शीर्षक है वह सार्थक है। तो एकांकी का जो समस्त ये जो कथानक है वह दीपदान शीर्षक से जुड़ा हुआ है। बनवीर उदय सिंह की हत्या करके यमराज को दीप का दान करता है, और पन्ना उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन के रूपी दीपक का दान करती है। तो इसीलिए यह एकांकी बिल्कुल इसका जो शीर्षक है वह बिल्कुल सटीक है और सार्थक है। इसके अलावा जो एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है, यहाँ पर आता है, वह है प्रस्तुत एकांकी से हमें इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, इस एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान शीर्षक एकांकी में वीरांगना पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण करना ही, मतलब किस तरह से हमें अगर जरूरत पड़ने पर अगर जरूरत हो तो हमें अपना भी बलिदान, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के मान को बचाने के लिए अगर अपना भी बलिदान करना पड़े तो हमें अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। तो सबसे जो मुख्य इसमें इस एकांकी का जो उद्देश्य है वह यही। साथ ही इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने अपने देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य परायणता को हम पाठकों में जगाने की कोशिश की है, और एक नारी के माध्यम से भी उन्होंने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमें किस तरह से, पन्ना धाय माँ के माध्यम से उन्होंने, इस पात्र के माध्यम से उन्होंने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमें किस तरह से अपने देश के लिए अपने आप को भी अगर उत्सर्ग करना पड़े तो इसमें हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनका एक संवाद है कि महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। यह अपने आप में एक जो उनका जो संवाद है, यह अपने आप में हमारे मनो मस्तिष्क में यह बात बैठने की कोशिश की है, रखने की कोशिश की है कि सबसे ऊपर देश का मान होता है, उससे ज्यादा किसी भी चीज का मान नहीं है। और यही दीपदान एकांकी का उद्देश्य भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एकांकी में इन स्थानों के नामों का उल्लेख किसने और क्यों किया था। तो यहाँ पर जो पहला नाम मैंने लिखा है वो है मारवाड़ का नाम, मारवाड़। आप याद कीजिए कि मारवाड़ की जागीर यहाँ पर बनवीर ने इस नाम का उल्लेख किया जब वह पन्ना के पास गया था, और उसने कहा था कि मैं तुम्हें मारवाड़ की जागीर दूंगा। मतलब वह पन्ना धाय माँ को यहाँ पर लालच देना चाहता है, और लालच दे करके वह उदय सिंह को मतलब बेखटके, मतलब बिना बिना किसी बाधा के वह मारना चाहता है। वह चाहता है कि उसे मार दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, जिससे कि जनता विद्रोह ना करे, इसीलिए वह उसे लालच देना चाहता है। तो बनवीर ने मारवाड़ शब्द का उल्लेख किया है,
बागड़ शब्द का उल्लेख सोना ने किया है। सोना कहती है कि बागड़ की झूल लाने वाले बनवीर मेरे लिए बागड़ की झूल लेकर गए, ऐसा एक संवाद है उसमें। तो बागड़ शब्द का उल्लेख सोना ने किया है। बेरिस नदी, बेरिस नदी पर का उल्लेख पन्ना धाय माँ ने किया है। किसके सामने किया है पन्ना धाय माँ ने? पन्ना धाय माँ ने इस शब्द का उल्लेख किया है कीरत के सामने। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि तुम मुझे, यानी कीरत तुम मुझे कुंवर उदय सिंह के साथ, जब वे उसे टोकरी में बिठा देती, लिटा ले सोए हुए कुंवर उदय सिंह को उठा करके टोकरी में लिटा देता है, सुला देता है, और जब उसे ले जाने लगता है, तब पन्ना धायमा उसे एक जगह बताती है कि तुम मुझे बेरिस नदी के पास मिलना। बेरिस नदी के पास मिलना, कहाँ पर मिलना? वहां जहां श्मशान है। तो क्यों मिलना, क्यों कहा होगा उन्होंने? इसके पीछे दो कारण है। एक तो कारण ये है कि श्मशान जो है वह बहुत ही वहां पर रात वैसे भी सन्नाटा होता है, कौन जाना चाहेगा श्मशान में, तो वहां सन्नाटा के कारण कोई किसी की नजर ना पड़े। दूसरी जो वजह है कि उन्हें मालूम है कि जो उनका पुत्र है चंदन, जो उनका पुत्र है चंदन, वह अब अधिक समय तक, मतलब वह अब इसके हाथों, बनवीर के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए वे श्मशान में उसे बुलाती हैं, जिससे कि वह उसका अंतिम क्रियाकर्म भी कर सके। तो यही वजह है कि वह उसे बेरिस नदी के किनारे, बेरिस नदी के पास में जो श्मशान है वहां पर उन्हें बुलाती है, उसे बुलाती है। किसे? कीरत को कहती है। वहीं पर हम मिलेंगे। बनास नदी का उल्लेख किसके मुख से हुआ है? यह सोना कहती है। किसकी बात कह रही है सोना? सोना पन्ना धाय माँ को बनवीर के द्वारा कही गई एक बात कहती है। वो कहती है कि पन्ना धाय माँ, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बनवीर कहता है कि राजमहल में जो पन्ना धाय माँ है वह अरावली पर्वत बनकर बैठ गई है। अरावली पर्वत बनकर बैठी है, मतलब वह एक बाधा के समान है, एक ऑब्स्टिकल के समान है मेरे लिए। मैं जब निष्कंटक, वो ये बातें नहीं कहता है, वो बस ऐसे ही कहता है कि वह एक एक मतलब कैसे एक बोझ के समान बैठी है। तो इसी बात को सोना कहती है कि बनवीर ऐसा कह रहा था, और फिर वो कहती है कि तुम बनास नदी बनकर बहो, मतलब हमारे रंग में रंग जाओ। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि सोना ने यह कथन क्यों कहा है, या बनवीर ने यह कथन, क्योंकि बनवीर के द्वारा कही गई बात को ही यहाँ पर सोना कह रही है कि बनास नदी का उल्लेख सोना ने क्यों किया है, तो सोना मानो कहना चाहती है कि तुम अरावली पर्वत बनकर मत रहो, मतलब अड़ियल मत बनो। तुम क्या बनो? तुम एक बनास नदी के सम, पानी कैसे, पानी को जिस भी किसी भी हम पात्र में रखेंगे, किसी भी बर्तन में रखेंगे, तो पानी उसी का आकार ले लेता है। तो वो कहना चाहती है कि तुम नदी की धारा बनो। किस नदी की? बनास नदी की तुम धारा बनो, अर्थात हमारे रंग में रंग जाओ। इस तरह से अड़कर रहोगी तो तुम्हें अपना जीवन बोझ लगने लगेगा। बोझ ना बनो, ना अपने अपने जीवन को बोझ की तरह मत बनाओ, बल्कि अपने जीवन में उमंग लाओ, अपने जीवन में जोश लाओ, खुशियां लाओ। तो ये बातें पन्ना कहती है। तो मारवाड़, बागड़, बेरिस, बनास और एक अरावली पर्वत, ये 4-5 जो शब्द इसमें आए हैं, तो हाफ ऑफ मार्क के लिए, दो मार्क्स में से हाफ ऑफ मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी क्रम में जो अंतिम प्रश्न है कि दीपदान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? किसने किया था? ये तो आपको पता है, बनवीर ने दीपदान उत्सव का आयोजन करवाया था। कहाँ किया था उसने? तो चित्तौड़ के महल में। सबसे पहला जो इसमें कीवर्ड है वह है चित्तौड़ के महल में। एक महल में कई महल होते हैं, तो चित्तौड़ के महल में जो अंतःपुर था, उसी अंतःपुर में तुलजा भवानी माँ का मंदिर था। तुलजा भवानी माँ का मंदिर था। तुलजा भवानी माँ का मंदिर था, और उसी मंदिर के सामने, उसी मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड था। कुंड क्या होता है? हम तालाब को हम कुंड कहते हैं। यह है मयूर पक्ष कुंड। तो तालाब को हम कुंड कहते हैं, और इसी कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया था। ये आपको दिख रहा है, ये दीपक है, ये दीपक जलाए गए हैं। ये दीपावली के त्योहार के अवसर पर ये दीपक जलाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो स्त्रियां हैं आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर भी स्त्रियां, यहाँ पर भी जो लोग हैं ये दीपक का दान कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ये स्त्रियां दीपक का
दान कर रही हैं। तो ये दीपदान उत्सव है, यहाँ पर भी दीपदान उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपने देखा अभी, तो बस याद रखिए दीपदान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। सबसे पहला है चित्तौड़ के किले में, अंतःपुर में। अंतःपुर में जो तुलजा भवानी मंदिर है, मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड है, और वहां पर दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया था। अगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप पढ़ाई भी कीजिए।